हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी दिसंबर 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर डर जाते हो कि यूएफएम कैसे लगता है, क्या होता है, यूएफएम में क्या होगा, आप लोग कैसे यूएफएम से बच सकते हो, किस किस का यूएफएम लग सकता है, कैसे यूएफएम से बचना है, क्या कुछ गलती आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ होता है, हकीकत जो होता है, हम वही आपको बताएंगे। इग्नू की तरफ से बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, पर सही में हकीकत में क्या होता है हम वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बताया गया है। 17 पॉइंट बताया गया है यूएफएम के बारे में इग्नू की तरफ से, पर आपको इतना नहीं ध्यान देना है। आप पढ़ सकते हो, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा क्या होता है। पर हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि क्या होता है, यूएफएम क्यों लगता है, आपको कैसे बचना है, यूएफएम आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन कौन सी गलती पे लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में जाना है शांति से। आपको कोई भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि यूएफएम लग जाएगा, ये वो। यूएफएम इतनी आसानी से नहीं लगता है। आपको हम एक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ बता रहे हैं कि अगर ज़्यादा यूएफएम किसी सेंटर से लगेगा तो उन पे भी इग्नू कार्रवाई कर सकता है। उनसे भी पूछेगा कि आपके सेंटर पे इतना यूएफएम लग क्यों रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, स्टूडेंट को क्यों आप चीटिंग करने दे रहे हो, या फिर आप गलती ऐसा क्यों करने दे रहे हो कि यूएफएम लगाना पड़ जा रहा है। आपको पहले से ही इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए वो लोग भी यूएफएम कम लगाना चाहते हैं जब तक कि अति ना हो जाए। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाना है। अगर आप लेकर जा रहे हो तो जमा कर दीजिएगा। जमा करने का अगर आपको जगह दिया जाता है या फिर जहाँ भी रखने का बताया जाता है, आपको वहाँ रखना होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़, मोबाइल फ़ोन अगर पकड़ा जाता है तो यूएफएम लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी चीटिंग को लेकर रहता है कि बहुत ज़्यादा आप अति कर देते हो, बहुत कुछ आप लेके गए हो और पकड़े जाते हो, 2-3 बार पकड़े जाते हो, तब यूएफएम लगाते हैं। नहीं तो ऐसे कॉपी आपका छीन के जमा कर देते हैं। और कॉपी लेके जमा कर दिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूएफएम लग गया। अगर आपसे कॉपी छीन लिया और वो लोग जमा कर दिए तो यूएफएम नहीं लगता है। ऐसे यूएफएम के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, तो वो यूएफएम लगता है, तो वो चीज़ होता है। बाकी ऐसे नॉर्मल चीज़ में यूएफएम नहीं लगता है। बाकी अगर आप मारामारी कर लेते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तब जाके यूएफएम लगता है। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है कि यूएफएम इतनी आसानी से लग जाएगा। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करना है, शांति से अपना एग्ज़ाम देना है, लिख के आना है, जो भी आपको समझ में आए पूरा पेज भर के आना है, अच्छे से प्यार से जाना है, शांति से लिखना है और आना है, इतना टेंशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ और होता है, बहुत सारे लोग घबराते हैं कि क्या अगल बगल से लिख लेंगे तो यूएफएम लग जाएगा। तो देखिए, अगल बगल से आप लिख भी लोगे तो कैसे यूएफएम लगेगा, किसको पता चल रहा है कि आप अगल बगल से लिख रहे हो। और अगल बगल से लिखने पे वहाँ पे कोई टीचर आपका यूएफएम नहीं लगाएगा। इतना आसान चीज़ नहीं होता है कि आप अगल बगल से झाँक के लिख लिए तो वो आपका यूएफएम लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगल बगल से लिखने पे यूएफएम नहीं लगता है, इतना बड़ा बात नहीं है। तो ये भी चीज़ नहीं घबराना है। और चीटिंग करते में यूएफएम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो देखिए, अगर आप चीट कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा वहाँ के टीचर के ऊपर है। पर जनरली मान के चलो कि 99% टीचर ऐसे हैं कि जो आपका यूएफएम नहीं लगाएंगे। हो सकता है कि आपका कॉपी छीन के जमा कर ले, यही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे जगह कॉपी छीन लेंगे, फिर आपको वापस कर देते हैं लास्ट टाइम में, 10-15 मिनट बचता है तब। तो वही चीज़ होता है, फिर आप उसको जमा कर दो, ऐसा ही होता है। अति कर देने के बाद ही यूएफएम लगता है, तो आपको घबराने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये यूएफएम से रिलेटेड 17 पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। इतना डरने का ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ ऐसे ही होता है, इतना चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो 50% स्टूडेंट का यूएफएम लग जाएगा, तो ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है, घबराइए नहीं, यूएफएम नहीं लगेगा। आप लोग आसानी से शांति से एग्ज़ाम दीजिए, हम जो बोले उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी ये फ़ोन नहीं लेकर जाइएगा और लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।